विपिन सर ने मुझे अगली पगली बबली कहा है, मेकअप और बाल पे बात किए हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को बोलने दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और बबली कोई खराब नाम नहीं है, बबली अच्छा नाम है। सबसे पहले गाली से अगर कोई डर गया ना तो कभी कुछ नहीं। उनको विरोध करना है कीजिए, जिनको सपोर्ट करना है कीजिए। सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी प्यार, विरोध कर रहे हैं उनको भी प्यार। लेकिन मानते हैं कोई आता है और कहता है कि बबली जी कैसी है, तो बुरा नहीं ना लगेगा? नहीं, हम बोलेंगे अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जिसको बोलना है बबली, नया नाम रखे हैं विपिन सर, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सच बता रही हूँ, क्योंकि अब सुनने का आदत हो चुका है। आदत हो चुका है, बहुत सारा कमेंट मिल चुका है। सर मुझे पर्सनल इंटरव्यू दे देते तो क्या हो जाता। सर ने मुझे बुलाया था कि निभा और इन दोनों को आना है, तो कम से कम मुझे ऐसा लगा कि सर मेरे सवालों के जवाब लेकर बैठे, बट सर ऐसा नहीं किए, तो उस चीज़ का मुझे दुख है। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है। हम बिहार की राजधानी पटना में हैं और हमारे साथ ये आरएन न्यूज़ की रिपोर्टर निभा जी हैं, जिनको बदनाम करने के लिए विपिन सर ने कोई कसर नहीं छोड़ा। क्योंकि एक नाम दे दिया गया जिसको लेकर के बिहार में कहने के अगर दूसरे किसी नाम से आपके नाम के अलावा कहा जाए तो बहुत बुरा लगता है। अभी मैं आ रहा था तो मैंने कुछ लोगों से कहा कि मैं निभा जी का इंटरव्यू लेने के लिए जा रहा हूँ, तो कह रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि बबली का इंटरव्यू। बहुत बुरा लगा कि एक पत्रकार को नया नाम दे दिया गया, जो कि अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि आपका एक पर्सनल नाम है, उसके अलावा आपको कुछ और कहा जाए तो बुरा लगता है। क्या कहिएगा विपिन सर ने जो कहा, कहीं ना कहीं आपका नाम, अब वो इज्जत करेंगे आपकी, आपसे कल डिबेट हुआ, हम थे वहाँ पे, लेकिन क्या कहिएगा इस तरह से नाम दे देना कितना सही था? देखिए, सबसे पहले ये मुझे लगता है कि जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं उनको बहुत नीचे करने की कोशिश की जाती है। हालांकि विपिन सर ने मुझे अगली पगली बबली कहा है, मेकअप और बाल पे बात किए हैं, लेकिन मतलब सोचने वाली बात है कि वो लोग, ठीक है, वो रोल मॉडल हैं, एक शिक्षक हैं, सब उनको फॉलो करते हैं, और सभी लोग बोलना कमेंट में शुरू किया। अब ये हो गया कि अब हर लोग बोलना शुरू कर देंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को बोलने दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और बबली कोई खराब नाम नहीं है, बबली अच्छा नाम है, नाम अच्छा बहुत लोगों का नाम है बबली। तो चलिए एक और नाम एक्सेप्ट कर लेंगे, और आगे बहुत सारा नाम मुझे मिलने वाला है, तो सभी एक्सेप्ट करते जाएंगे। आपको जो पसंद है आप बोलिए, कमेंट में भरिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कहीं कोई आता है, जैसे आपको पहले निभा के नाम से जाना जाता है, अभी भी जाना जाता है और जाना जाता रहेगा, लेकिन मानते हैं कोई आता है और कहता है कि बबली जी कैसी है, तो बुरा नहीं ना लगेगा? नहीं, हम बोलेंगे अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जिसको बोलना है बबली, नया नाम रखे हैं विपिन सर, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सच बता रही हूँ, क्योंकि अब सुनने का आदत हो चुका है। आदत हो चुका है, बहुत सारा कमेंट मिल चुका है। बहुत। अच्छा, इसके आगे एक बात बताइए कि विपिन सर के पास आप कल गई हुई थी, काफी देर तक चर्चा हुई, आप लोगों के बीच बहस भी हुआ, क्या क्या बातें हुई वहाँ पे, हमें थोड़ा सा बताइए। देखिए, वहाँ पे जब हम गए तो बातें तो मैं बहुत करना चाहती थी, और बहुत सारे सवालों को लेकर मैं वहाँ गई थी उम्मीद के साथ कि सर जिस तरह से मुझे बुलाए हैं उस तरह मुझे पर्सनल एक कम से कम मेरे सवालों का जवाब दे, इंटरव्यू ज़रूर दे मुझे। लेकिन मुझे लगा कि चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद सर किसी को नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है सर थक गए या फिर जो भी, सब लोग हरास हो जाते हैं। लेकिन फिर मेरे जाने के बाद जब मैं खोली यूट्यूब तो देख रही कि बहुत सारे चैनल को पर्सनल इंटरव्यू मिला है। तो मुझे ये कहना है कि अगर सर मुझे पर्सनल इंटरव्यू दे देते तो क्या हो जाता। सर ने मुझे बुलाया था कि निभा और इन दोनों को आना है, तो कम से कम मुझे ऐसा लगा कि सर मेरे सवालों के जवाब लेकर बैठे, बट सर ऐसा नहीं किए, तो उस चीज़ का मुझे दुख है। लेकिन हाँ, होप करूँगी आगे मुझे उनका पर्सनल इंटरव्यू मिले। देखिए, विपिन सर से मेरी भी एक शिकायत रहेगी, मैंने भी कॉल पे सर से बात की, सर मैं बहुत दूर से आया हुआ हूँ, इंटरव्यू चाहिए। सर ने कहा आज मैं किसी को इंटरव्यू नहीं दूंगा। लेकिन जब हम लोग पटना आ गए उसके बाद बहुत सारे चैनलों को रात में सर ने इंटरव्यू दिया है। तो ये कहीं ना कहीं किसी को किसी और नज़र से देखना है, किसी और नज़र से देखना है, जबकि सबको आपने ही बुलाया था। सर आज़ाद है हर चीज़ के लिए, ठीक है। जब हम आज़ाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, तो सर भी स्वतंत्र हैं। सर को जहां कंफर्टेबल लगा सर उनको इंटरव्यू दिए। हमारे साथ सर कंफर्टेबल नहीं थे तो सर हमें इंटरव्यू नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं था कि सर को लग रहा था कि अगर आरएन निभा को मैं इंटरव्यू देता हूँ फिर से मुझे घेर लेंगी सवालों के एक जंजीर में, और उसके बाद फिर से मेरा जो हुआ उससे होने लगेगा? सवाल तो मेरा नहीं, सवाल तो उन पंचायत के लोगों का ही था, और गाँव के लोगों का ही मैं लेके गई थी। वो मेरा खुद का थोड़े ना था कि मैं घर में क्या खाती हूँ, क्या पकाती हूँ। तो चलिए कोई नहीं, आगे होगा, ऐसा थोड़े ना, सवालों के जवाब मिलेंगे आगे। आरएन निभा जी, आप वहाँ गई हुई थी तो क्या आप अपनी मर्जी से गई थी? ईमानदारी से बताइएगा इस सवाल को, कि आप अपनी मर्जी से गई थी या बुलाने पे गई थी? जब सुबह में मुझे नहीं पता था सर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें, बुलाने पर सर ने तो कहा था इन्विटेशन कोई देता है तब तो जाता है ना, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नॉलेज होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो हम सुबह में जब यूट्यूब पर वीडियो मुझे कोई भेजा व्हाट्सएप पे, तो जब मैं चेक की तो मैं देखी कि सर ये बोल रहे हैं कि आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 बजे रखूँगा,
और 8 बज गए थे। मैं सुबह सुबह जैसे तैसे क्योंकि बारिश भी बहुत हो रहे थे, जल्दी जल्दी मैं अपना तैयार होकर के निकल गई, अपनी मर्जी से गई थी, क्योंकि मेरे गांव के जो सवाल हैं उसको लेकर के मैं वहाँ गई थी बस। कहीं ना कहीं इसके बाद जो आपके साथ हुआ है, बहुत सारे गाली पड़ी है, जितने भी चैनल पे पढ़े हैं आपको बहुत गालियाँ पड़ी हैं, लेकिन गाली उसी को पड़ती है जो आगे बढ़ रहा होता है। बात सच्चाई है इसमें। जितने भी लोगों का इतिहास उठा के देखा जाए, आगे आप उन लड़कियों को क्या कहना चाहिएगा जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहती हैं, क्योंकि गिने चुने लोग हैं जिनमें से सबसे बड़ी, मुझे लगता है सबसे बड़ा चैनल आप ही का है बिहार में। उन लोगों का क्या कहना चाहिएगा जो लड़कियाँ पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहती है और कुछ करना चाहती है? देखिए, सबसे पहले गाली से अगर कोई डर गया ना तो कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो लड़की आगे बढ़ेगी, अगर कोई भी लड़की अगर जॉब करती है, बाहर निकलती है, तो उसको भी गाली दिया जाता है, उसको भी कैरेक्टर को लेकर के बोला जाता है। जो लड़की या जो औरत घर में रहती है उसको भी गालियां दी जाती है। तो गालियों से डरिएगा तो कभी आपका गुजारा नहीं चलेगा। जब मैंने चैनल शुरू किया था तो कमेंट में बहुत सारे गालियां पड़ती थी, क्योंकि मैं पब्लिक ओपिनियन करती हूँ, इसलिए क्योंकि छोटा छोटा मुद्दा उठाती हूँ, क्योंकि आप जैसे युवाओं को वो पसंद आता है, तो उनके इंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि इंटरटेनमेंट भी एक सब्जेक्ट है, सारा बीट होता है, ठीक है, हम लोग पढ़े हैं बीट होता है, तो इंटरटेनमेंट एक बीट है, तो उस बीट पे हम काम करते हैं, तो उसको लेकर के बाप रे लोग गालियां देते थे। तो मुझे कभी गालियों से फर्क ही नहीं पड़ा, मैं कमेंट ही नहीं पढ़ती हूँ। अगर ऐसा लगा कि लोग गाली दे रहे हैं, मैं कमेंट पढ़ना ही छोड़ देती हूँ। तो मुझे गालियों, किसी को, कोई लड़की को नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप काम कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो लोग गालियाँ देंगे। गालियों से डरिएगा तो फिर क्या कीजिए, अपना घर में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। गालियों से अगर आप डरी होती तो मुझे लगता है आज यहाँ पे नहीं होती। हम अगले दिन से वीडियो डालना छोड़ देते, वीडियो डिलीट कर देते, हाँ, दूसरा काम करते हैं। इसके बाद क्या फिर से किसी पंचायत में जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ज़्यादा आपको डराया गया, हरास्ट किया गया है, और आपने कहा था कि सर के ऊपर केस भी करेंगे, उस केस को क्या कीजिएगा? पहले तो हम बोलेंगे कि बिहार के हर एक कोने में जाऊंगी, बार बार जाऊंगी, गांव में जो भी समस्या है उसको दिखाऊंगी, क्योंकि बिहार तभी विकास करेगा जब गांव विकास करेगा। तो गांव की समस्या अगर हम नहीं दिखाएंगे तो कौन? कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम गांव में पहुंचते हैं ना तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मैडम आप आ कैसे गई? आज तक तो लाइफ में हम लोग के कभी मीडिया आए भी नहीं किया है गांव में, ऐसा सुनने को मिलता है। तो वहां तक भी हम लोग को पहुंचना है। आखिर में क्या संदेश है बिहार के तमाम लोगों को, जिन लोगों ने आपको गालियां दिया और जिन लोगों ने आपको सपोर्ट भी किया? ठीक है, सपोर्ट किए उनको भी थैंक यू, और जो गालियां दिए उनको भी थैंक यू। और जो गालियां दे रहे हैं वो आप गालियां देते जाइए, जो बोलना है बोलते जाइए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जब भी ज़रूरत पड़े एक बार मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा कि मैडम आपको यहाँ आना है, मुझे ज़रूरत है, मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। बस बिहार, एक और लास्ट में सवाल लूँगा, सरकारी स्कूलों में आप बहुत ज़्यादा कवरेज करती हैं, आपको भी हम लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, न्यूज़ चैनल सबको सब कोई करता है। आप सरकारी स्कूलों में जाती हैं, कई जगहों पे आपसे मैडम लोग डरती हैं, आपको देखती हैं, उनको लगता है पहले से तो डर जाती हैं, उन लोगों को क्या कहिएगा जो आपसे बदतमीजी करने लगते हैं, नहीं घुसने देते हैं सरकारी स्कूलों में? अभी बिहार में क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर है, रिपोर्टर की भी गलती है, मैं सिर्फ टीचर की गलती नहीं कहूँगी, रिपोर्टर की भी गलती है कि रिपोर्टर डायरेक्ट घुस जाते हैं, थोड़ा भी बदतमीजी करते हैं, टीचर भी बदतमीजी करती हैं, तो ये मामला बिगड़ जाता है। और इससे जो स्कूल के शिक्षक हैं वो अब ऐसा हो रहा है कि भाई कोई भी मीडिया कर्मियों को हम अंदर नहीं आने देंगे। तो हम जैसे ही अंदर स्कूल के घुसते हैं तो पता चलता है कि पहले ही कोई ब्लॉग वाले या पहले ही कोई मीडिया वाले आकर वहाँ पर थोड़ा सा कर चुका है माहौल को, खराब कर चुके हैं, तो वो लोग हमसे भी भड़कने लगते हैं, हम लोग को एंट्री ही नहीं करने देते। तो वैसे में हम लोग का भी थोड़ा बकझक हो जाता है, हम तो बस सवाल पूछने जाते हैं, थोड़ा सा व्यवस्था दिखाने जाते हैं, वो नहीं करने देते। कल वहाँ पे आप गए हुई थी, वहाँ पे हमने देखा कि कुछ पत्रकार गए और लगे चिल्लाने कि क्या कर रहे हैं, पत्रकारिता क्या होता है, बहस कर रहे हैं क्या, फलान ठिकान, बहुत कुछ कहा गया आपको, और उसके बाद आपका जो डिबेट था खत्म हुआ और आप चलिए। तो उन लोगों को क्या कहना चाहिए जो आपको पत्रकार होते हुए आपको सपोर्ट न करके विरोध ज़्यादातर कर? कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग का अपना अपना ओपिनियन है, जिनको विरोध करना है कीजिए, जिनको सपोर्ट करना है कीजिए, सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी प्यार, विरोध कर रहे हैं उनको भी प्यार, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, सबका अपना थिंकिंग है, हो सकता है उनको मुझसे कुछ खुन्नस हो तभी वो ऐसा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यह थी आरएन न्यूज़ की रिपोर्टर निभा, जिन्होंने विपिन सर के विवाद को अब खत्म करना चाहती हैं, और आगे से मैं चाहूँगा कि ऐसे ही करते रहिए, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, डरना नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार बदले, तभी हम लोग कर रहे हैं। अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।